Good afternoon, students. How are you? Hope you all are doing well. In previous class, we have studied about the Khilji dynasty and about Alauddin Khilji and his policies. और मैंने आपको तुगलक डायनेसिटी जो है केस स्टडी होमवर्क में दी थी पढ़ने के लिए, वो आप सब ने पढ़ी होगी। जिसने अभी तक नहीं पढ़ी है, आपको ये होमवर्क में पढ़नी है, इसको समझना है खुद से, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम तैमूर's invasion, that is in 1398 AD. The weakness of the Delhi Sultanate was completely exposed by Taimur invasion of Delhi 1381. दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी वीकनेस तब सबके सामने आई जब तैमूर ने भारत पर इन्वेशन आक्रमण किया या उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को दिखाने की कोशिश की। तैमूर वॉज अ तुर्क बट ही कुड क्लेम अ ब्लड रिलेशनशिप विद चंगेज़। हालांकि तैमूर एक तुर्क था लेकिन वो अपने आप को चंगेज़ का जो है ब्लड रिलेशन में मानता था। हिज मोटिव फॉर रेडिंग इंडिया वॉज टू सीज द वेल्थ ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इंडिया को लूटने का उसका सबसे मेन रीज़न यह था कि वह भारत की जो दिल्ली सल्तनत की वो संपत्ति को हथियाना चाहता था, अपना कब्जा करना चाहता था। देयर वॉज नो वन टू स्टॉप दिस इन्वेंशन, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई भी बड़ा शासक नहीं था, ऐसा कोई मजबूत शासक नहीं था जो उसके इन्वेंशन को रोक सके। तो उसके लिए ये काम करना और भी आसान हो गया। तैमूर आर्मी ransacked and plundered the various towns on the way to Delhi. तैमूर की आर्मी ने दिल्ली के रास्ते आते हुए जो भी शहर पड़े उन सभी को लूटना स्टार्ट कर दिया, वहीं वहाँ पर तबाही मचानी शुरू कर दी। तैमूर देन एंटर्ड दिल्ली एंड लूटेड इट मर्सिलसली किलिंग पीपल। और तैमूर उसके बाद दिल्ली में एंटर होता है और जानबूझ के उसने ऐसे लोगों को मारना शुरू किया जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, या आम जनता को वो मारना शुरू कर देता है। तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खान एज हिज डेप्यूटी बिफोर रिटर्निंग टू समरकंद। समरकंद वापस लौटने से पहले तैमूर ने खिज़र खान को जो है अपना डेप्यूटी दिल्ली में अपॉइंट किया। ही मेड खिज़र खान द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर। उसने खिज़र खान को गवर्नर बनाया मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का। लेटर खिज़र खान कैप्चर दिल्ली इन 1414 AD एंड बिगिन द रूल ऑफ द सईद। ठीक है, खिज़र खान ने बाद में दिल्ली पर कब्ज़ा किया 1414 AD में, और उसके बाद दिल्ली में सईद डायनेसिटी की शुरुआत हुई। द सईद डायनेसिटी, तो नेक्स्ट डायनेसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द सईद डायनेसिटी। द सईद डायनेसिटी The Sayyid Sultans ruled for a brief period. There were 4 Sayyid kings. So इस सईद सुल्तान्स ने बहुत कम समय के लिए रूल किया, और इसके अंदर 4 सईद किंग के बारे में जो है रूलर्स थे। सबसे पहले खुद जो है खिज़र खान सईद, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 AD तक रूल किया। खिज़र खान लेड द फाउंडेशन ऑफ द सईद डायनेसिटी। खिज़र खान ही फाउंडर माने जाते हैं सईद डायनेसिटी के। He was a tolerant ruler. After capturing Delhi, he ruled for 7 years and died in 1421 AD. वो एक अच्छे टॉलरेंट रूलर, सभी धर्म विश्वास करें, सभी की रिस्पेक्ट करने वाले रूलर थे। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उन्होंने 7 ईयर्स तक दिल्ली पर रूल किया, और आखिरकार 1421 AD में उनकी डेथ हो गई। मुबारक शाह 1421 to 1434 AD, the son of Khizr Khan ascended the throne but had to face the challenges based by the rebellions and conspiring nobles. इसके बाद मुबारक शाह जो है वो दिल्ली सल्तनत को संभालते हैं, यानी खिलजी सईद डायनेसिटी के अगले शासक बनते हैं। लेकिन उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेसेस करना पड़ा, बहुत सारे जो रेबेलियंस थे, विद्रोही थे, उनको फेस करना पड़ा। साथ ही साथ उनके शासन में कुछ ऐसे नोबल्स भी थे जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। मोहम्मद शाह सईद 1434 से लेकर 1443 AD एंड अलाउद्दीन शाह सईद 1443 से लेकर 1451 AD, दे सक्सीडेड हिम। उन्होंने इनको सक्सीड किया। सक्सीड का मतलब क्या होता है कि उसके बाद ये शासक बनते हैं, बट फेल टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन, लेकिन अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में ये असफल रहे। अल्टीमेटली दिल्ली कम अंडर द कंट्रोल ऑफ बहलोद लोदी एंड अफगान नोबल। और उसके बाद इस तरह से सईद डायनेसिटी भी यहाँ पर ख़त्म होती है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो सईद डायनेसिटी से लोदी डायनेसिटी के हाथ में चली जाती है। दिल्ली जो है वो बहलोल लोदी के कंट्रोल में आ जाती है, जो कि एक अफ़गान नोबल थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि सईद को हराकर जो है लोदी, एक अफ़गान नोबल जिनका नाम बहलोद लोदी था, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को अपने कब्ज़े में ले लिया था।